Exercise 1.1 question number 2 represent on number line। इस क्वेश्चन में हमें 6 रियल नंबर्स दिए गए हैं। फर्स्ट वाले 2 इरेशनल नंबर्स हैं, लास्ट वाले 4 ये रैशनल नंबर हैं क्योंकि ये p ओवर q फॉर्म में है। 2 और 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस वजह से इनके स्क्वायर रूट्स इरेशनल नंबर। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ये चीज़ डिस्कस की थी। फर्स्ट वाले 2 पार्ट्स स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 इनको हम राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प लेके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी कन्वीनियंस के लिए इन 6 के 6 रियल नंबर्स को कैलकुलेटर की हेल्प से डेसिमल नंबर में चेंज करते हैं। स्क्वायर रूट 2 1.414, इसको जस्ट हम राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं 1.4। स्क्वायर रूट 3 1.73, तो इसको राउंड ऑफ करके हम लिख लेते हैं 1.7। 4 होल 1/3, तो हम कैलकुलेटर से जस्ट 1/3 कैलकुलेट कर लेते हैं, विच इज 0.3 टुगेदर विद 4 4.3। -2 होल 1/7, -2 एज इट इज लिख लें। 1/7 इसको कैलकुलेटर से निकालते हैं और 1 डेसिमल प्लेस में इसको राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं। दिस इज 0.14, तो इसको हम 0.1 लिख लेते हैं। 5/8, 5/8, 0.625, so this is 0.6। 2 होल 3/4, तो 2 तो हम एज इट इज लिख लेंगे। 3/4 कैलकुलेटर की हेल्प से इसको डेसिमल में चेंज कर लें। दिस इज 0.75, तो इसको हम लिख लेते हैं 0.8। अच्छा, राउंड ऑफ का रूल ये होता है कि अगर डेसिमल नंबर 5, 6, 7, 8, 9 इसमें से कोई नंबर हो तो उससे प्रीवियस को 1 यूनिट बढ़ा दें। अगर ड्रॉप होने वाला नंबर 0, 1, 2, 3, 4 इन 5 नंबर्स में से कोई एक हो तो उसको जस्ट ड्रॉप कर दें, पिछले नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे अब हमें कम से कम ये आइडिया हो गया कि हमें नंबर लाइन पे ये जो स्क्वायर रूट 2 है इसको ड्रॉ करना है समवेयर बिटवीन 1 एंड 2। स्क्वायर रूट 3 1.7, तो इसका मतलब नंबर लाइन पे ये भी बिटवीन 1 एंड 2 कहीं पर रिप्रेजेंट होगा। 4.3, तो इसका मतलब ये नंबर होगा समवेयर बिटवीन 4 एंड 5। -2.1, अब -2 जब भी नेगेटिव नंबर्स होंगे तो आपने अपनी डायरेक्शन अपोजिट कर लेनी है। पहले हम 4 से 5 राइट साइड पे आ रहे थे, अब अगर -2 से नेक्स्ट नंबर की तरफ जाना है वो होगा -3 और वो इसके लेफ्ट साइड पे। 0.6, तो ये नंबर होगा बेटा जी बिटवीन 0 एंड 1। लास्ट पे हमारे पास 2.8, तो जब हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है ये होगा समवेयर बिटवीन 2 एंड 3, 2 और 3 के दरमियान में कहीं पे, क्योंकि इसका होल नंबर होल पार्ट जो है वो 2 है, तो 2 से ज्यादा और 3 से कम। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 दोनों इरेशनल नंबर्स हैं। ये दोनों बड़े फेमस इरेशनल नंबर्स हैं। इन्हें हम लोगों ने स्पेशल 90 डिग्री वाली ट्रायंगल्स की हेल्प से नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। सो फर्स्ट वन स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 के लिए हमें रिकॉल करनी होगी अपनी 45 45 90 राइट एंगल ट्रायंगल। 45 45 90, इसमें साइड्स की रेशो होती है 1:1 स्क्वायर रूट 2। राइट एंगल ट्रायंगल में 45 डिग्री के अपोजिट साइड उसकी मेजरमेंट 1 यूनिट, दूसरे 45 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड उसकी भी मेजरमेंट 1 यूनिट, और 90 डिग्री के अपोजिट साइड की लेंथ होगी स्क्वायर रूट 2। ये किस तरह की ट्रायंगल है भाई? इसमें ट्रायंगल के दोनों लेग्स बेस और हाइट या परपेंडिकुलर कंपोनेंट
ये दोनों 1 यूनिट होते हैं ईच, दिस इज 1 एंड दिस इज 1। और इसमें ये जो हाइपोटेनियस है लार्जेस्ट साइड होती है 90 डिग्री के अपोजिट होती है और इसकी लेंथ होती है स्क्वायर रूट 2। यहां पे हम हाइपोटेनियस लिख लेते हैं। इसमें एंगल्स भी ऐड कर लें, इस साइड पे एंगल 45 डिग्री, इधर इस साइड पे एंगल ये भी 45 डिग्री, 45 45 90, 45 डिग्री एंगल के सामने साइड इसकी लेंथ 1 यूनिट, इस 45 डिग्री के अपोजिट साइड इसकी भी लेंथ 1 यूनिट और 90 डिग्री राइट एंगल के अपोजिट साइड इसकी लेंथ होती है स्क्वायर रूट 2। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस लार्जेस्ट साइड होती है। अभी पेपर पेंसिल लें, इस इंफॉर्मेशन को एक दफा नोट कर लें। ऑलराइट, फर्स्ट पार्ट स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन पे अब रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए इसको डेसिमल में चेंज करना इसलिए ज़रूरी था, सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए, ताकि हमें आइडिया हो कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है। सो नंबर हमारा बिटवीन 1 एंड 2 होगा, 1.4 से हमें ये इंडिकेट हो रहा है। अब नंबर लाइन को आपने जस्ट 1 और 2 को नहीं रिप्रेजेंट करना, आपको इसके अलावा भी 2-3 नंबर्स एटलीस्ट इसके ऊपर स्पेसिफाई करने होंगे। स्टार्टिंग 0 1 2। अच्छा, इसको रफ स्केल नहीं बनाएं क्योंकि हमें एग्जैक्टली स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, यानी उसके डेसिमल प्लेसेस इन्फिनिट होने के बावजूद भी हम उसको एक्यूरेट यहाँ पर स्केच करने लगे। तो आई सजेस्ट कि आप ये जो गैप है ये 1 सेंटीमीटर ईच ड्रॉ करें विद द हेल्प ऑफ स्केल। सेम इसी तरह से 2 यूनिट्स नेगेटिव साइड पे भी ले लेते हैं, -1 -2। इससे हमारा ग्राफ थोड़ा सा डिसेंट शो होगा। अब हमारा जो नंबर स्क्वायर रूट 2 है ये इस इंटरवल में, इस रेंज में कहीं पे लाई करता है, ठीक है। बेस 1 यूनिट, तो 0 से लेके 1 ये ऑलरेडी 1 यूनिट है, ठीक है। एग्जैक्टली इतनी ही मेजरमेंट की लेंथ 90 डिग्री पर यहाँ पर हम इसे स्केल की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। ये 1 यूनिट यहाँ पर इसकी परपेंडिकुलर लेंथ आ गई। आप चाहें तो इसको लेबल कर लें, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर आर कन्वीनियंस पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। टेक ए बी इक्वल 1 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस फाइनल पॉइंट को आप सी लिख लें, बी सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। अब स्केल की हेल्प से ए और सी पॉइंट्स इनको भी आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें। अब अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल ये हाइपोटेनियस इस वक्त है स्क्वायर रूट 2 यूनिट, बी सी 1, ठीक है। ज्वाइन ए टू सी, नाउ ए सी जो है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। अब ये जो स्क्वायर रूट 2 यहां पर हाइपोटेनियस साइड पे है, हमें एग्जैक्टली इतनी ही लेंथ हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहां पे चाहिए। अब ये काम कैसे हम करेंगे, ये करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपस। ऑलराइट, ये मेरे पास कंपस रेडी है। अब कंपस को मैंने पॉइंट ए पे रखना है एज सेंटर और पॉइंट सी तक उसको हम ओपन कर लेंगे। देखें यहां तक ये विजुअल क्लियर है। फिर से देखें, कंपस को हम ओपन करेंगे, पॉइंट ए पे कंपस की नोक, ठीक है, और पॉइंट सी पे आपकी पेंसिल अटैच होगी हेयर। अब हमें एग्जैक्ट इतनी ही लेंथ हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कंपस को कम ज्यादा किए बगैर यहां से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। इज इट क्लियर? एक दफा फिर से देखें, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें दोनों लेग्स 1 यूनिट, हाइपोटेनियस स्क्वायर रूट 2। अब हमने स्क्वायर रूट 2 लेंथ की कंपस ओपन करके यहां पर हमने एक आर्क ड्रॉ कर दी। अब इस आर्क से ये होगा कि ये लेंथ स्क्वायर रूट 2, तो यहां हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर
पॉइंट ए से ये जो हमारा नया पॉइंट आया है, लेट्स कॉल इट डी, ये भी स्क्वायर रूट 2 होगा और हमें इसी को तो मार्क करना था, सो लेट्स कॉल इट डी। डी को इधर इस साइड लिख लें, ये हमारा पॉइंट डी है। ड्रॉ, ये कंस्ट्रक्शन स्टेप्स सिर्फ हम अपनी मेमोरी के लिए लिख रहे हैं ताकि कल जब हम इसे दोबारा देखें तो हमें याद रहे कि हमने किस तरह से इस स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था। आई सजेस्ट आप भी स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लाजमी लिखें। ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस AC is equal to square root 2, taking A as center। क्योंकि A पे हमने कंपस की नोक रखी तो A हुआ सेंटर, और जितनी आपने कंपस ओपन की वो इस आर्क का सेंटर A के हिसाब से हुआ रेडियस। एंड पॉइंट D रिप्रेजेंट्स स्क्वायर रूट 2। और लास्ट में हम लिख देते हैं O to D, so OD is equal to square root 2 and we are done here। अभी पेपर पेंसिल लें और इसको नोट कर लें along with कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, फिर हम सेकंड पार्ट करते हैं। ऑलराइट, सेकंड पार्ट स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट 3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें रिकॉल करनी होगी 30, 60, 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल। 30, 60, 90 ट्राइंगल। ये ट्राइंगल्स को आप अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लें, ये हमें ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में जाके हमें इनकी फिर से ज़रूरत पेश आएगी। 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल में साइड्स की रेशो होती है 1, स्क्वायर रूट 3 एंड 2। एंगल 30 डिग्री के अपोजिट साइड उसकी लेंथ 1, एंगल 60 डिग्री के अपोजिट साइड की लेंथ स्क्वायर रूट 3, एंगल 90 डिग्री के अपोजिट साइड की लेंथ 2। अब ये ट्राइंगल किस तरह की होगी वो भी देख लें। 1, square root 3 and 2, this is base, perpendicular, and largest side hypotenuse। अब 3 को लार्जेस्ट नहीं समझना भाई, ये स्क्वायर रूट 3 है और स्क्वायर रूट 3 अप्रॉक्सीमेटली 1.7 है, 2 से तो स्मॉल है, ठीक है। लास्ट जो हमने स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया तो उसमें स्क्वायर रूट 2 था हाइपोटेनियस साइड। हाइपोटेनियस की लेंथ के इक्वल हमने कंपस ओपन करके फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट उसको घुमाया, एक आर्क बनाई और हाइपोटेनियस लेंथ के बराबर एग्जैक्टली सेम लेंथ हमने हॉरिजॉन्टल लाइन नंबर लाइन के ऊपर ऑब्टेन की, ठीक है। अब इस दफ़ा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होने वाली लेंथ परपेंडिकुलर साइड पे आ रही है, तो हमें एक थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को हमें फ्लिप करना है। अब आप लोग एक काम करें, इस ट्रायंगल को दूसरी साइड, इस साइड, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। इस तरह से आप अपनी नोटबुक पे इसको ड्रॉ कर लें। 1, स्क्वायर रूट 3, 2। हमने टेक्निकली कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल को हमने फ्लिप किया है, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या करेंगे कि एग्जैक्ट इतनी मेजरमेंट कंपास की हेल्प से ओपन करेंगे और इसको ऐसे घुमा देंगे। तो जब हम इसे घुमाएंगे तो ये ऑब्वियसली नंबर लाइन पे ये जो हमारा फाइनल पॉइंट होगा AD, ये ऑब्वियसली किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 के, ठीक। तो अभी आप लोग पेपर पेंसिल लें, इस ट्रायंगल को और इस सारी इंफॉर्मेशन को अपनी नोटबुक पे लिख लें।
ऑलराइट, 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल की हेल्प से स्क्वायर रूट 3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। सो स्टार्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर लाइन पे जस्ट आपने 1 और 2 नहीं लिखना, आपने -1 और -2 दूसरी साइड पे भी नंबर्स लिखने हैं ताकि वो थोड़ा सा डिसेंट लगे। 0 1 2 -1 एंड -2। हमारा जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होने वाला नंबर है वो बिटवीन 1 एंड 2 है। इट इज़ 1.7, अप्रॉक्सीमेटली 1.7। इस दफ़ा अब हमें 60 डिग्री का एंगल भी ड्रॉ करना है। हम 60 डिग्री का एंगल कंपस की हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हैं, और 60 डिग्री का एंगल हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में प्रोट्रैक्टर जिसपे एंगल्स लिखे होते हैं 0 to 180, 0 to 180 बोथ साइड्स, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसकी हेल्प से भी ड्रॉ किया जा सकता है, कंपस की हेल्प से भी ड्रॉ किया जा सकता है। आई रिकमेंड कि इस टाइम पे आप कंपस की हेल्प से 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करना सीख लें, एंड इट इज़ वेरी इजी, बहुत आसान है। ये देखें, 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए क्या काम हमें करना होता है। जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है उस पर आप कंपस की नोक रखें और इस तरह से कंपस को घुमा दें लाइक दिस। अब आपने कंपस को कम ज़्यादा नहीं करना। ये जिस पॉइंट पे कट किया, लेट से इस पॉइंट को हम बी कह देते हैं। अब आपने कंपस की नोक को पॉइंट बी पे रख के एक दफ़ा फिर से पुरानी लगी हुई आर्क को कट करना है। ठीक है, जिन लोगों को नहीं समझ में आया, फास्ट था, एक दफ़ा फिर से देख लें। स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ड्रॉ की स्केल की हेल्प से। स्टार्टिंग पॉइंट को हमने ए का नाम दे दिया। पॉइंट ए पे कंपस, मुनासिब सी कंपस, ये नहीं कि ऐसे पूरा ही खोल दें कंपस तोड़ बैठे, थोड़ी सी कंपस ओपन कर लें, ठीक है, मुनासिब सी, और यहाँ पॉइंट ए पे रख के कंपस से एक छोटी सी आर्क आप लगा लें। देयर यू गो। ठीक है, अब कंपस को आपने कम या ज़्यादा नहीं करना। जितनी कंपस की आर्क ऑलरेडी आपने, जितनी कंपस का रेडियस इसको कहते हैं कि कितने रेडियस की आपने कंपस खोली है, एग्जैक्ट उतनी ही कंपस आपने लेनी है। इस दफ़ा ये जहाँ से आपका ये सबसे पहला इंटरसेक्शन पॉइंट था, इस पॉइंट पे अब कंपस की नोक रखेंगे, पुरानी लगी हुई आर्क को आप कट कर दें। अब ये जो आपका एंगल ड्रॉ हुआ, इस पॉइंट में से पास करती हुई एक स्ट्रेट लाइन, ये एंगल है बेसिकली 60 डिग्री का। 2 सेकंड लें, जल्दी से एक दफ़ा 60 डिग्री का एंगल स्केच करें। मिलते हैं 2 सेकंड के बाद। ऑलराइट, इसको स्केच करते हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहला काम, हमने ज़ीरो वाले पॉइंट को कैपिटल ए से डिनोट कर दिया। ये हमारी ए बी लेंथ है। ठीक, अब हमें बी पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो बी पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए पॉइंट बी पे कंपस की नोक रख के एक स्मॉल आर्क लगा लें। अब कंपस को कम ज़्यादा किए बगैर इस पॉइंट से आप एक और आर्क लगा लें। अब हम पॉइंट बी पे स्केल रख लेंगे और हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है स्केल की हेल्प से, जो इस इंटरसेक्शन पॉइंट में से पास करती हुई स्ट्रेट हम ड्रॉ कर सकें। ये आपका 1 सेंटीमीटर यूनिट है, ये यहाँ तक है 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब आपने 2 सेंटीमीटर कंपस ओपन कर लेनी है, पॉइंट बी पे रख के 2 सेंटीमीटर ही इसको कट कर लें। सो दिस इज 2 सेंटीमीटर। अब बाय 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल, इस पॉइंट को जब हम परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करके स्ट्रेट लाइन से इसको मिला देंगे, तो ये जो हमारी लेंथ होगी ये होगी स्क्वायर रूट 3। इसको हम स्केल की हेल्प से सीधी लाइन से ड्रॉ कर देते हैं। नाउ दिस इज स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे बेशक लिख लें 60 डिग्री, ये राइट एंगल ट्रायंगल। ऑलराइट, लास्ट स्टेप, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हम सी लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें अपने कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में भी तो डिटेल ऐड करनी है ना। तो पॉइंट ए से सी तक, दिस इज स्क्वायर रूट 3। ये देखें जरा, ए टू सी टोटल लेंथ कितनी है, स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 यूनिट कंपस अब हमने ओपन कर ली। ठीक है, यहां तक हमने कंपस ओपन करके एक ऐसे
आर्क हमने ड्रॉ कर दी। सही। नाउ दिस इज स्क्वायर रूट 3। अब ये जो लेंथ है ये स्क्वायर रूट 3। तो फ्रॉम पॉइंट ए, इससे ये जो नया पॉइंट आया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेट्स कॉल इट डी। ठीक है। तो ए टू सी दिस इज स्क्वायर रूट 3, ए से लेके डी ये भी स्क्वायर रूट 3 यूनिट्स। अब अपनी मेमोरी के लिए कि ये हमें याद रहे, इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने ए टू बी लेंथ ड्रॉ की जिसकी मेजरमेंट थी 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर। टेक ए बी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर पॉइंट बी को हमने एज सेंटर लिया और कंपस की हेल्प से 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। टेक बी एज सेंटर एंड construct या draw an angle of 60 degree with the help of compass. Third step, we drew a line segment BC of length 2 centimeter. Draw BC equal 2 centimeter. Join A to C. A को हमने C पॉइंट से ज्वाइन किया। ठीक। Such that AC is equal to square root 3. Such that AC is equal to square root 3. ठीक है। लास्ट स्टेप, आखिरी स्टेप हमने ये किया कि पॉइंट ए को एज सेंटर लिया और ए सी रेडियस के इक्वल हमने कंपस ओपन की और पकड़ के उसको घुमा दिया। एक हमने आर्क ड्रॉ की और उस आर्क से नंबर लाइन पे एक नया पॉइंट मिला डी, सच दैट ए डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। लास्ट स्टेप, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस AC is equal to square root 3. AC is equal to square root 3, taking A as center. AD is equal to square root 3 and we are done here. ठीक। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल पूछें और इस सारे पार्ट को पेपर पेंसिल लें, नोट कर लें। अब पार्ट नंबर 3, 4, 5, 6, ये चार के चार पार्ट्स चारों रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे इजीली ड्रॉ किया जा सकता है। इसके लिए हमें किसी तरह की कोई वो राइट एंगल ट्रायंगल 30, 60, 90 या 45, 45, 90 वाली ट्रायंगल की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। इसमें से भी हम लोग इजी वाले पार्ट को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5, 5/8 नंबर लाइन पे इसे रिप्रेजेंट करना है। नंबर है हमारा अप्रॉक्सीमेटली 0.6, 5/8। तो सेंटर में आ गया 0, इस साइड पे 1, थोड़ा सा डिसेंट दिखाने के लिए दो नंबर्स और ऐड कर ले, -1 और इस साइड पे -2, 5/8। अब करना हमें इसमें यह है कि डिनोमिनेटर में लिखा है 8, तो 0 और 1 इसके दरमियान में टोटल 8 इक्वल पार्ट्स करने हैं। लेकिन जो हम स्कूल में क्लास 8 में करते आए हैं वो हम पिज़्ज़ा की एग्जांपल से इसको सॉल्व करते थे कि हाँ भी एक पिज़्ज़ा लें और इसके 8 इक्वल पार्ट्स कर लें। ठीक है। तो इसमें से ये जो पार्ट हमने कलर कर दिए 1, 2, 3, 4 और दिस इज 5।
तो स्कूल में हम लोग इस तरह से करते थे कि हाँ भाई इसके लिए ज़रा कलर्ड पार्ट की फ्रैक्शन बनाएं, तो वो फ्रैक्शन होती थी 5/8। अब इसको हमें सर्कल के बजाय सीधा करके नंबर लाइन पे लेके आना है। तो 0 और 1 इसके दरमियान में 8 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो आसान करके इसको करते हैं, 0 और 1 इसको एग्जैक्टली हाफ कर लें, ठीक है। अब इस हाफ वाले पार्ट को फर्दर हाफ कर लें, कितने इक्वल पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4, हर एक को फर्दर हाफ कर लें। अच्छा, आप ये काम स्केल की हेल्प से भी कर सकते हैं। आमतौर पे हम लोग 0 और 1 इसको 1 सेंटीमीटर लेते थे। अब आप लोग स्केल पे देखें तो 0 और 1 के दरमियान में ऑलरेडी स्मॉल 10 इक्वल पार्ट्स बने हुए हैं, उसमें से हर एक पार्ट को 1 मिलीमीटर कहते हैं। फिलहाल ये मिलीमीटर वाली इंफॉर्मेशन साइड पे कर दें, अभी उस तरफ डीप जाने की ज़रूरत नहीं। अभी फिलहाल जो हमारा कंसर्न है कि स्केल के ऊपर 0 और 1 के दरमियान में 10 स्मॉल लाइंस लगी हुई हैं। तो आप क्या करें कि 0 और 1 के दरमियान में जो 8 स्मॉल लाइंस, 8वीं लाइन है उसको 1 मार्क कर लें, ठीक है। अब 8 2 जार 16। अब आपके स्केल पे जो 1 और 2 के दरमियान में जो छठे नंबर पे लाइन आ रही है वो बनेगा हमारा 1.6। उसको अब आप इस नंबर लाइन पे 2 मार्क कर लें। सेम उसी तरह से इस तरफ कर लें। अब इससे फायदा ये होगा कि हमारे स्केल पे ये 0.8 सेंटीमीटर 1 डिवीजन के इक्वल है, ठीक है। यानी 1 यूनिट, इसको अब हम ले रहे हैं यहां पे 0.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑलराइट, अब हमारा नंबर है 5/8। तो अब हमें 0 से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, 5 स्टेप्स हमें मूव कर रहे हैं, 5वां स्टेप हमारा आंसर होगा। सो ये 0/8 कोई मूवमेंट नहीं है। 0 से नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा जी, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 एंड दिस पॉइंट इज 5/8। ये यहां पे हम ए रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको ए लिख लें एंड दिस इज 5/8। डन। पेपर पेंसिल लें, इसको नोट कर लें। ऑलराइट, नेक्स्ट अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 और 6। ये दोनों पॉजिटिव वाले हैं, इसका होल पार्ट 4, इसका है होल पार्ट 2। 2 वाले को पहले कर लेते हैं, ठीक है। 2 होल 3/4, 2 होल 3/4। नंबर लाइन को इस दफा मैंने थोड़ा सा एलोंगेट कर दिया भाई, ठीक है। 2 होल 3/4, यहां पे टाइटल लिख लें, पार्ट नंबर लिख लेते हैं। सेंटर में 0 1 2, इस दफा नंबर हमारा 2 और 3 के दरमियान में होगा, 2.8 अप्रोक्सीमेटली 2.8। तो नंबर हमारा 2 और 3 के दरमियान में, ओके। थोड़ा सा डिसेंट करने के लिए नेगेटिव साइड पे भी नंबरिंग कर लें, -1, -2, -3। 2 होल 3/4, तो सेम वही पिज्जा स्लाइसेस, ठीक है। 4 इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं लेकिन वो 2 और 3 के दरमियान, ठीक है। और उसमें से 3 स्टेप्स हमने मूव करने हैं, वेरी इजी। ये देखें, हमें 3 छोटी लाइंस लगानी पड़ी इक्वल डिस्टेंस पे। तो इस दफा आप क्या करें भाई कि सेम प्रीवियस पार्ट वाला स्केल ले लें कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 0.8 सेंटीमीटर। स्केल पे हमारी 2 स्मॉल लाइंस यहां पे एक लाइन के इक्वल होगी, ठीक। फिर 2 स्मॉल लाइंस नेक्स्ट लाइन के इक्वल, फिर 2 स्मॉल लाइंस नेक्स्ट लाइन के इक्वल, फिर 2 स्मॉल लाइंस। तो इस तरह 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, ठीक है। तो 0.8, इस दफा हमने 2 स्मॉल लाइंस को यहां पर 1 डिवीजन के इक्वल लिया, ठीक। आप स्केल अपने हिसाब से अपनी कन्वीनियंस से कोई भी ले सकते हैं।
आप चाहो तो एग्जैक्टली 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर के इक्वल ले लें, लेकिन फिर उसको ऐसे स्मॉल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में टोटल 10 डिवीजन्स हैं और यहाँ पे हमें चाहिए 4। इट इज़ बेटर कि आप 4 का कोई मल्टीपल लें और वो डिवीजन्स ले लें। एनीवे, लेट्स गेट बैक हियर। 2 और 3 के दरमियान हमने 4 इक्वल पार्ट्स बना लिए, ठीक है, नीचे वाला नंबर। अब टॉप पे नंबर कितना है? 3। सो बिल्कुल यहां पर है, तो 2 होल 0/4, यहां पर 2 होल 1/4, 2 होल 2/4, नेक्स्ट वन 2 होल 3/4। दिस इज आवर पॉइंट। इस पॉइंट को ए लिख लें, लेबल करना जरूरी होता है, यहां पे ऊपर टॉप पे लिख लें 3/4, ठीक। अब पार्ट नंबर 3, इसको भी हम इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 है 4 होल 1/3। तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं भाई, 0 1 2 3 4। इस दफा हमें 5 तक जाना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने नंबर को डेसिमल में चेंज किया था, इट वाज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4.3। तो इस होल पार्ट से शो हो रहा है कि नंबर 4 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसलिए नंबर 4 और 5 के दरमियान में होगा। अब ये जो डिसेंसी है ये हमें मार दे जाती है, हमें 5 यूनिट्स इस साइड पे भी ड्रॉ करने। तो 1 2 3 4 5। इसका ग्राफ में कोई काम नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसको डिसेंट दिखाने की खातिर हम ये काम करते हैं। डिनोमिनेटर को देखें, नीचे कितना लिखा हुआ है? 3। तो अब 4 और 5 इसके दरमियान में 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो स्केल अपना डिसाइड कर लेते हैं। इस दफा होगा जी 1 यूनिट इज इक्वल टू, अगर मैं 0.3 सेंटीमीटर लूं तो वो बहुत ही स्मॉल बन जाता है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 0.6 सेंटीमीटर कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे स्केल पे 0 और 1 के दरमियान में जो छठे नंबर पे 6 डिवीजन है, 6 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर को हमने 1 यूनिट के इक्वल लिया। फिर नेक्स्ट 6 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, 4 होल 1/3। तो 4 और 5 के दरमियान में ऑलरेडी मेरे पास कितनी डिवीजन्स हैं? 6 हिस्से हैं, और मुझे स्केल की हेल्प से उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। तो हर 2 स्मॉल डिवीजन्स को 1 डिवीजन ले लें, लाइक दिस। वन टू पहली डिवीजन, 1 2 ये दूसरी डिवीजन, एंड 1 2 तीसरे नंबर पे 5 इटसेल्फ आ गया, सही। ऑलराइट, मूवमेंट हमारी कितनी है? टॉप नंबर को देखते हैं। तो फ्रैक्शन में ऊपर न्यूमरेटर वैल्यू कितनी है? 1। सो 4 होल 1/3, 4 होल 0/3। उससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 4 होल 1/3। इसको यहां पे हम पॉइंट ए मार्क कर देते हैं और ऊपर टॉप पे लिख देते हैं दिस इज 4 होल 1/3, ठीक है। अभी आप पेपर पेंसिल लें, सुकून से, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, दोनों डायग्राम्स को इजीली स्केच करें। व्हेन यू आर डन देन यू गेट बैक टू दिस। ऑलराइट, एक ही पार्ट हमारा अब रह गया, नेगेटिव वाला, -2 होल 1/7। तो नंबर लाइन पे इस दफ़ा हमें नेगेटिव साइड पे स्केच करना है, लेकिन उसके साथ साथ फिर हम पॉजिटिव वाली साइड पे भी नंबर्स ड्रॉ करेंगे। 2, तो 2 से नेक्स्ट है 3, तो -3 एंड +3। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर लाइन। सेंटर में 0 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3। पार्ट नंबर 4 -2 होल 1/7। पार्ट नंबर 4 -2 होल 1/7। अब 1/7 डिनोमिनेटर में 7 आ रहा है, तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर लेते हैं कि जी 1 यूनिट हम इस दफ़ा, हाँ जी, गैस करें क्या लेने जाएंगे? 0.8 0.6? नो, दिस टाइम 0.7, 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी 7 मिलीमीटर भी कह सकते हैं, 7 मिलीमीटर, 7 स्मॉल लाइंस, और उससे बनेगा 1 यूनिट।
हमें रहना है -2 और -3 के दरमियान में। इस दफा नंबर बनेगा इस साइड पे, ठीक है। तो मैं साइड चेंज कर लेता हूँ। -2 और -3 कितनी डिवीजन्स? 7 स्मॉल डिवीजन्स। स्केल की हेल्प से करें, अपने अंदाजे से ना करें। 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सातवीं लाइन पे -3 बन गया। ओके, say with me, -2 whole 0/7 and next number -2 whole 1/7। next नेक्स्ट है -2 whole 2/7, लेकिन उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा टारगेट क्या था? -2 whole 1/7। लेकिन इसको मार्क कर लेते हैं। पॉइंट ए, आई होप दिस इज विजिबल। और यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं -2 whole 1/7। आई एम श्योर इस लेक्चर के बाद अब आप नंबर लाइन पे रैशनल और इरेशनल दोनों टाइप के नंबर्स को इजीली रिप्रेजेंट कर सकेंगे। फॉर नाउ क्लास डिसमिस्ड।